हेलो दोस्तों, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का क्लास आपका त्रिकोणमिति का पार्ट 2 होने वाला है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे, कल के क्लास में जो हम लोग बेसिक पढ़े हुए थे, जो भी हम लोग का कंसेप्ट प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पे आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को सोल्व करने वाले हैं। यानी भारतीय भवन को ले लीजिए चाहे एनसीईआरटी लीजिए, उसका जो पहला आपका जो चैप्टर है उसको आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 2 नंबर में क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 बोल दिया सिद्ध करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे, इसके बाद में ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे और इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे बोला है पहले कि त्रिभुज ACB लीजिए। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग ले लिए जो समकोण त्रिभुज है और इसमें क्या बोला कि C समकोण है। C क्या है? समकोण है। मतलब यहाँ पर C 90 डिग्री का होगा और फिर क्या कहा है, ABC बराबर थीटा, यानी B पर कितना डिग्री का कोण, यानी थीटा बन रहा है। B पर क्या बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? A होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? A। इस प्रकार से ABC बराबर क्या दिया हुआ है? थीटा। और C बराबर बोला है कथी? C समकोण है। तो यहाँ पर C समकोण भी हो गया। तो अब इसकी सहायता से हम लोग को सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन दे रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो देखिए AB का मान क्या है, तो AB का मान इसमें दिया है 29 इकाई। AB का मान क्या दिया है? 29 इकाई और BC का मान दिया है, BC का मान क्या? 21 इकाई दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर कर्ण दिया है और ये आधार दिया है और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो हम तो कल आपको बताए थे कि कोई भी मान निकालने के लिए हम लोग को लंब, कर्ण और आधार तीनों की आवश्यकता है। तो इसमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे, यानी P का मान निकालेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर निकल जाएगा उसके बाद में हम इस दोनों क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें AB बराबर क्या दिया हुआ है? AB बराबर बताइए 29 दिया है और BC का मान क्या दिया है? BC का मान 21 दिया है। तो हम लोग को AC का मान निकालना है। तो AC बराबर देखिए, तो ये तो एक आपका क्या हो गया? लंब हो गया ना। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? AB स्क्वायर, AB के मान क्या है? 29। तो 29 का स्क्वायर और BC स्क्वायर, BC का मान क्या है? 21 का स्क्वायर। अब देखिए 29 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग को मालूम है। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है और फिर 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है। अब 841 में से 441 घटा लेंगे तो क्या आएगा? रूट अंदर 400 और इसका वर्गमूल क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे, यानी यहाँ पर रूट अंदर 400 आया और 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है। तो आपका लंब का मान क्या आ गया? 20 आ गया। तो हम लोग को सीधे क्या करना है एक नंबर में? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आइए मतलब एक नंबर को देखते हैं। एक नंबर में आपको LHS में क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग बताइए साइन थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का बेसिक फार्मूला P/H और कॉस थीटा का क्या होता है? B/H होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो आप बताइए P/H का स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा? B/H का होल स्क्वायर। तो अब बताइए P का मान क्या है? तो P का मान दिया हुआ है 20 और H का मान क्या हो जाएगा? H का मान आपका 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20/20
29 का होल स्क्वायर और प्लस b बटा h। तो b का मान क्या दिया है 21 दिया है और h का मान क्या है 29, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो 400 बटा में 841 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 और बटा में 841। अब ये दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 841 और 841 से 841 एक बार में कटेगा, तो 1 से 400 में गुना क्या होगा 400 और प्लस ए एक बार में कटेगा तो क्या आएगा 441। कुल मिलाकर क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 841 बटा 841 एक बार में कट गया, आंसर क्या आया 1 आया। इसलिए क्या कह सकते हैं LHS और बराबर क्या RHS। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 सिद्ध करने के लिए, ये तो सोल्व हो गया। अब दूसरी का क्या दिया हुआ है देखेंगे आप इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841, इसको अब सिद्ध करना है। तो अब 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा h होता है, यहाँ पर b बटा h का होल स्क्वायर और साइन थीटा का क्या होता है p बटा h का होल स्क्वायर। तो अब देखिए मान चाहिए, तो इसको तो हम लोग b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं h कहते हैं और इसको क्या कहते हैं p कहते हैं। तो b बटा h मतलब क्या 21 बटा h के मान क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटा h यानी h का मान क्या होगा 29। ठीक है, तो अब देखिए 21 का स्क्वायर क्या होगा तो 441 और 29 का स्क्वायर क्या होगा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841। दोनों का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो 841 से एक बार में कटेगा तो यहाँ पर 441 एक बार में कट गया तो 401। अब 441 में से 400 घटाएंगे तो क्या होगा 41 बटा 841। तो देखिए ये दूसरी का क्वेश्चन भी आपका सिद्ध हो गया। तो इसलिए क्या कहेंगे LHS और बराबर क्या RHS। बताइए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इसका जो बेसिक वाला क्लास है उसको जाके आप पहले देख लो, उसके बाद में इसको बनाने बैठो एकदम गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। तो अब देखिए इसका दूसरी का क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। दूसरी का क्वेश्चन क्या है इसको खूब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ये तो सिद्ध करने वाला बहुत ही आसान है। देखिए सिद्ध करने वाला प्रश्न को कितने टाइप से कहेगा, सिद्ध करे, सत्यापित करे, साबित करे या प्रमाणित करे या दिखलाए, ये सब का मतलब एक ही होता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रूव डेट या शो डेट। तो देखिए इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए पहले क्या कहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम हो गया A और B बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा C होगा। अब इसमें केवल दे रहा है कथी tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 दे रहा है तो कह रहा है सिद्ध करेला कथी 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो पहले tan A बराबर दिया है तो इसको आप बताइए क्या लिख सकते हैं tan A बराबर 1, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं P बटा B, क्योंकि tan का बेसिक फार्मूला क्या होता है P बटा B होता है, तो यहाँ पर P बटा B हो जाएगा। अच्छा इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो P का मान 1 और B का मान 1। अब बताइए यहाँ P और B है क्या नहीं है, तो H नहीं है, तो H बराबर फार्मूला क्या होता है रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंदर 1 1 क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2। तो H का मान क्या है रूट अंदर 2 आया। अब देखिए LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है 2 sin A इंटू क्या cos A। अब बराबर में क्या सिद्ध करना है 1, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin A,
और साइन ए का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P बटा एच। कॉस ए का क्या होता है, B बटा एच। तो P बटा एच, P के मान क्या है 1 और H के मान क्या है रूट अंदर 2, और फिर B का मान क्या है 1 और H का मान क्या है रूट अंदर 2। तो देखिए कुल मिलाकर 2 और रूट 2 से रूट 2 में गुना 2, तो 2 से 2 कट गया, एक बार में आंसर क्या आ गया 1। इसलिए क्या कह सकते हैं, LHS बराबर क्या RHS। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर इसी के आधार पे है जो आप लोग खुद बना लोगे। 4 नंबर भी ऐसे ही है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछ लिया आपसे। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, देखिए साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए दे रहा है, क्या दे रहा है, सेक ए बराबर 17/8। ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको खूब अच्छे से समझिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। और कल भी हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करे साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो कितना आसान है, देख रहे हैं, ये 15 cot A बराबर 8 है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो cot A बराबर 8/15। अच्छा cot का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, B बटा P। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बटा P। तो बताइए B का मान क्या होगा, 8 होगा, और P का मान क्या होगा, 15 होगा। तो H का घट रहा है, तो H बराबर फॉर्मूला रूट अंदर P² प्लस B²। तो P² मतलब क्या, 15 का स्क्वायर, और B² मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 एकम 2। इसका वर्गमूल क्या आएगा 17, यानी H का मान क्या आ गया 17। तो अब बताइए साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है P बटा एच। तो P का मान क्या हो जाएगा, P का मान दिया है 15 और H के मान क्या आया है 17। बताइए तो साइन ए का मान 15/17 सिद्ध हो गया। अब दूसरी का क्या लाना है, तो सेक ए बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं H बटा B। तो H के मान 17 है और B के मान क्या है 8। ये भी देखिए सिद्ध हो गया, कितना आसान है, इसलिए लिख देंगे प्रूव डेट। समझ में आया। तो देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा एक और लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कहाँ पे बता दे, लास्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, देखिए कोसेक थीटा बराबर, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इतना ही में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है 5/3, तो इसको H बटा क्या कह सकते हैं P। तो B इसमें घट किस का रहा है B का मान, तो B बराबर रूट अंदर H² माइनस P²। तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो कोसेक थीटा का बेसिक फार्मूला H बटा P। तो H का मान 5 और P का मान क्या हो गया 3।
तब b का मान घट रहा है, तब b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तब 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा ये घट का रूट अंडर 16, जिसका वर्गमूल क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए LHS में आपको क्या दिया है, तो LHS में आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होगा p बटा b का होल स्क्वायर, और 1 प्लस है tan स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा p बटा b का होल स्क्वायर। तो इसका मान आप डाल देना है, तो 1 माइनस p बटा b, तो p के मान क्या है, p के मान आपका 3 है और b के मान 4 है, तो हो जाएगा 3 बटा 4 का होल स्क्वायर और बटा में भी 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा बटा का जोड़, यानी स्क्वायर करेंगे पहले, तो 9 बटा 16 और बटा में 1 प्लस 9 बटा 16। तो देखिए 16 से 9 में मल्टीप्लाई तो 16 होगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 बटा 16, और यहाँ 16 से 1 में गुना तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 बटा 16। 16 से 16 कट गया, आंसर आपको आया 7 बटा क्या 25, यानी LHS के मान क्या आया 7 बटा 25। LHS के मान क्या है 7 बटा 25। और RHS में क्या दिया है, RHS में दिया हुआ है, RHS में देखिएगा RHS में क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान क्या होता है b बटा h, क्या होता है b बटा h, यहाँ पर b बटा h का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या p बटा h का होल स्क्वायर। b बटा h, b के मान क्या है, b के मान 4 और h के मान क्या है 5, तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ p बटा h है तो p का मान 3 और h का मान क्या है तो 5, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 बटा 25, यानी 4 बटा 5 का स्क्वायर 16 बटा 25 और माइनस 9 बटा 25। देखिए एलसीएम बराबर है तो हो जाएगा 25 और 16 में से 9 घटा लेंगे 7 बटा 25। ये क्वेश्चन भी आपका सिद्ध हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर ले, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। यानी अब सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय मान, ट्रिगोनमेट्रिकल वैल्यू। तो वो जो टॉपिक है इसके आगे के वीडियो में आपको मिलेगा, अच्छी तरह से एक नए अंदाज में मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।